हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में जिसके बारे में लोग काफ़ी कम जानते हैं, बट ये डिजीज़ क्योरेबल है या नहीं ये हम जानते हैं डॉक्टर सुषमा शर्मा से। शी इज़ द सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल। हाय मैम। हेलो पलक। मैम, व्हाट इज़ ब्रेन स्ट्रोक? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है, आम भाषा में हम इसको पैरालिसिस या लकवे की बीमारी के नाम से जानते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक अगर हम साइंटिफिकली बोलें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन को जाने वाली ब्लड सप्लाई सडनली इंटरप्ट होती है। किसी कारण से ब्रेन के कुछ एक हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण बॉडी का जो पार्ट उस हिस्से से कंट्रोल होता है उसमें पैरालिसिस आ जाता है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे एक राइट साइड या लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो सकती है, या विजन पे इफ़ेक्ट मतलब नज़र पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बोलने की शक्ति पे, समझने की शक्ति पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो एनी फंक्शन विच इज़ सबसर्व्ड बाय ब्रेन मे बी अफेक्टेड सडनली बाय अ ब्रेन स्ट्रोक। क्या ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट किया जा सकता है? 80% ऑफ ब्रेन स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल, यानी कि अगर 100 लोगों को आज ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो उसमें से 80 लोगों का ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट हो सकता था जो नहीं हो सका। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी प्रिवेंशन को समझें और उसी से ब्रेन स्ट्रोक के इंसिडेंट्स के कम होने की उम्मीद की जा सकती है। क्या ब्रेन स्ट्रोक के लिए कोई स्पेसिफिक एज इंडेक्स है कि इस एज पे होगा? देखिए, 60 साल से ज़्यादा मोर देन 60 ईयर्स एज ग्रुप में ब्रेन स्ट्रोक्स का इंसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यंग लोगों को ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता, बल्कि यंग स्ट्रोक इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो आजकल यंग स्ट्रोक, यंग मीन्स लेस देन 40 ईयर्स की एज में स्ट्रोक होना, दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और इवन लेस देन 20 ईयर्स, 17 ईयर्स, इवन बच्चों में भी स्ट्रोक जो है वो हो सकती है। मैम, ब्रेन स्ट्रोक से आइडियली हम कैसे बच सकते हैं? स्ट्रोक से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, स्ट्रोक क्यों होती है। जब हमें ये पता होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे इससे बचने के लिए। तो देखो, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लाइक एज। एज आई सेड, मोर देन 60 ईयर्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हैविंग अ स्ट्रोक। लाइक जेंडर, एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, दिस वी कैन नॉट मॉडिफाई। तो इस पर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। नाउ कमिंग टू द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वो हमारे अपने हाथ में हैं। उनको अगर हम ठीक से कंट्रोल करेंगे तो 80% तक हम अपनी स्ट्रोक के रिस्क को एवर्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सो इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेस ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल्स इन द बॉडी, स्मोकिंग, एक्सेस यूज़ ऑफ एल्कोहल, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ हार्ट डिजीज़ जैसे जिसमें से एक एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की बीमारी होती है, और गर्दन की नसों की सिकुड़न जिसे हम कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। तो ये सब वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। जैसे अभी आपने डाइट प्लान के बारे में बोला, तो कुड यू प्लीज़ टेल अस कुछ ऐसा डाइट प्लान जिससे ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट हो जाए? डाइट का जहाँ तक बात है तो कुछ तरह की डाइट्स, नॉट ओनली स्ट्रोक बल्कि इवन हार्ट डिजीज़, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, इनकी प्रिवेंशन में भी ये डाइट्स बहुत इफेक्टिव पाई गई हैं। तो most of the studies show that a Mediterranean type of diet, what does that mean? Mediterranean type of diet is effective in prevention of stroke, which means more fruits, more vegetables, a diet which is rich in whole grains. तो फल ज़्यादा, फ्रूट्स ज़्यादा, whole grains, nuts, beans, इनकी मात्रा फूड में ज़्यादा होना, कुछ हद तक डेयरी और पोल्ट्री यानी दूध, दही, पनीर, एग्स एंड चिकन, इनकी कुछ हद तक मात्रा होना, एंड रेड मीट को अवॉइड करना। इस तरह की कॉम्पोजिशन की जो डाइट है, दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंशन अगेंस्ट स्ट्रोक एज वेल एज अगेंस्ट हार्ट डिजीजेस। ऑल्सो एल्कोहल यूज शुड बी वेरी लिटिल, एंड ऑफ कोर्स सिगरेट शुड बी टोटली अवॉइडेड। ब्रेन स्ट्रोक के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस? एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज 150 मिनट्स इन अ वीक, दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड डू। अपनी डाइट को प्रॉपर रखें और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट, विच मीन्स अराउंड 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 days अ वीक। तो आप हफ्ते में 2 दिन रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा रोज़, कम से कम 5 दिन हफ्ते के, ये मंत्र आप लेके चलिए कि इतना तो आपने मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना ही है। सो व्हाट इज़ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज? जैसे ब्रिस्क वॉक, लेकिन वॉक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल चहलकदमी करते हुए चले जा रहे हैं और कुछ। You should not be able to complete a sentence when you are taking a brisk walk. तो आपका थोड़ा सांस फूलना चाहिए। उतना एक्सरसाइज आधा घंटा रोज़ 2 दिन हफ्ते में ब्रेक लेके भी अगर आप करते हैं, it is enough to prevent
serious diseases like stroke and even heart attack. बाकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, डाइट और एक्सरसाइज के अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर की बीमारी होना ये एक रिस्क फैक्टर है, तो उससे हमें बचना है। और अगर कोई डायबिटिक है तो उसको अपनी डायबिटीज़ का प्रॉपरली चेक कराते रहना है और उसको कंट्रोल में रखना है। HbA1c एक वैल्यू होती है जिससे हम डायबिटीज़ की कंट्रोल को नापते हैं, दैट शुड बी मेंटेन्ड बिलो 7 फॉर पेशेंट्स हु आर डायबिटिक्स। तो अपनी दवाइयाँ जो हैं रेगुलरली लें। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 140/90 एंड इफ़ यू आर अ डायबिटिक देन इट शुड बी लेस देन 130/80। अगर इसके लिए अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए और अपनी मेडिसिन प्रॉपरली लेनी चाहिए। इसी तरह से एक्सेस ऑफ बैड फैट्स, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर बैड फैट्स इन द बॉडी जिसको हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, तो उसके लिए टाइम टू टाइम, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो साल में एक बार आइडियली आपको अपना एक बेसिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल्स, ये सब चीज़ों की जांच हो। और अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इनको ट्रीट किया जाए ताकि ये नॉर्मल पैरामीटर्स में मेंटेन हो सकें। ऑल्सो स्मोकिंग इज़ अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक एंड इट हैज़ टू बी अवॉइडेड टोटली। एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप 30 साल से भी स्मोकिंग करते आ रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भाई अब तो मैं 30 साल से स्मोकिंग करता आ रहा हूँ, अब छोड़ भी दूंगा तो कौन सा मेरा रिस्क कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वेस्कुलर डिजीज़ में ऐसा नहीं है। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टॉप। अगर आप 30 साल के बाद भी स्टॉप कर पाते हैं तो भी आपको उसका फ़ायदा कुछ हफ्तों में ही दिख जाएगा। कुछ हफ्तों में ही आपकी जो वेसल्स की हेल्थ है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। सो स्मोकिंग, इफ़ यू स्मोक देन क्विट स्मोकिंग टुडे। दैट इज़ एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, नॉट ओनली सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, पान, गुटखा, पान मसाला, जिस भी तरह से आप स्मोकिंग करते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दीजिए। एंड एज फार एज अल्कोहल इज़ कंसर्न्ड, देखिए ओवरऑल तो अल्कोहल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के मामले में स्मोकिंग नॉट एट ऑल, अल्कोहल ओनली इन मॉडरेशन। इन मॉडरेशन इट कैन बी टेकन बट नॉट इन एक्सेस। एक्सेस अल्कोहल यूज इज़ हार्मफुल फॉर ब्रेन हेल्थ। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप एक बहुत बड़ी बीमारी जो सिग्निफिकेंटली लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल एज डिसेबिलिटी इंड्यूसिंग है उससे बच सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं पलक कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इट अप्लाइज so beautifully to stroke. Just imagine 80% of paralysis, 80% of risk to life can be averted if only people become more aware about healthy life habits. Thank you for such information, ma'am. Thank you so much for inviting me, Palak. For more such interesting videos and information, log on to fittak.in, subscribe to Fittak on YouTube and also follow us on Facebook and Instagram.